बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये सवाल नहीं बैठेगा। अब आप सवाल देखिएगा आप साहब कि भाई मेरा ये मानना है कि बरसों बाद बुद्धि भैया, बरसों बाद हाथ वाले के हाथ में से देश अपने हाथ में आया। अब कविता सुनना आप साहब, मैंने मेरे बच्चे से कहा कि हाथ कितने होते हैं, आवाज नहीं आ रही है। तो आप अगर आगे आ जाए तो क्या दिक्कत है, आप पीछे बैठ के अंगूर खा रहे हैं, आप आगे आ जाइए। सीटें पूरी खाली हो गई। कवि सम्मेलन मुकेश मोलवा जी पढ़ेंगे और बुद्धि भैया के गीत और कवि सम्मेलन। पहली बार तो इस चौक में कवि सम्मेलन हो रहा है, ये 9 संवत्सर के उपलक्ष्य में पहली बार ये कवि सम्मेलन हो रहा है। तो इतना अच्छा कवि सम्मेलन, सफल कवि सम्मेलन हो गया। इतनी रात तक यहाँ पर सारी माता बहनें बैठी है, लोग बाग बैठे, हमारे विधायक जी इतनी देर तक यहाँ पर बैठे। हमारे यहाँ के विधायक बिल्कुल नहीं बैठते, दीप प्रज्वलित करके चले जाते हैं। वो इसलिए नहीं बैठते क्योंकि वो हमारे यहाँ के विधायक हैं, इसलिए नहीं बैठते हैं। ये इसलिए बैठे क्योंकि ये आपके विधायक है, और ये इसलिए बैठे क्योंकि इनको और भी आगे बैठना है। जिंदाबाद जानी, मस्त रहेगा। हमारी सी बात है। मैंने ये कह रहा हूं कि जब हम इतने अच्छे हैं कि सुबह में 4 बजे उठ करके भगवान की प्रभाती में शामिल होते हैं। हिंदुस्तान का जो हिंदू है, ये हिंदू इतना अच्छा आदमी है कि ये सूर्यास्त के बाद वृक्ष को हाथ नहीं लगाता है कि वृक्ष सो गए। सूर्य अस्त हो गया तो नदी के पानी को हाथ नहीं लगाते हैं कि नदी सो गई। ये वो हिंदू है जो सूर्यास्त के बाद वृक्ष के पत्ते को भी नहीं छूता है। ये वो हिंदू है जिसके पांव से चींटी भी ना मरे, इसलिए हम बिना पांव के चलते हैं। मेरा ये मानना है कि जब हम भी इतने अच्छे हैं तो हमने इस्लाम की जानकारी ली, तो इस्लाम में जानकारी ये मिली आदरणीय विद्वान लोगों कि इस्लाम की जानकारी ली कि जब हम इतने अच्छे हैं तो इस्लाम ने भी कहा कि हम भी बहुत अच्छे हैं। बोले कितने अच्छे हैं, तो इस्लाम ने कहा कि जब भगवान भास्कर सुबह में दस्तक देता है उस वक्त फजर की पहली नमाज होती है। फजर जोहर अगर और फजर जोहर असर, मैं ये क्यों बताऊं, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। फजर जोहर मशर की 5 वक्त की जो ईशा की जो नमाज होती है, इन 5 नमाजों को पढ़ने के लिए जब मोमिन जाता है मस्जिद में तो इस्लाम ये कह रहा है कि ये मोमिनो, तुम वजू करते हो, हाथ धोते हो, वजू करते वक्त अगर इस तरह की चिल्ला चोट करोगे तो मारे जाओगे। ये इस्लाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। इस्लाम मैं नहीं कह रहा। फजर जोहर असर मगरिब और ईशा 5 नमाज जब इस मोमिन गया तो इस्लाम ने कहा कि तुम नमाज अदा करते हो और हाथ धोते हो, वजू करते हो, तो वजू करते वक्त अगर एक बूंद पानी भी जमीन पे गिराते हो तो इस्लाम की नजर में गुनहगार हो। जो इस्लाम पानी बहाने की अनुमति नहीं देता है वो खून बहाने की अनुमति कैसे दे रहा है। मेरा यह कहना है आपसे मेरे भाई कि ये भी बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं। कविता पकड़ लेना, हम भी बहुत अच्छे हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। जब सबके सब बहुत अच्छे हैं तो फिर ये बताओ कि ये आग लगाने वाले किसके बच्चे हैं। वाह 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 वाह। इस देश में ये आग कौन लगा रहा है। जब ये भी बहुत अच्छे, वो भी बहुत अच्छे, सबके सब अच्छे, तो फिर ये बताओ कि ये आग लगाने वाले किसके बच्चे हैं। और लगी आग तो छोटे छोटे गांव जल गए। छोटे छोटे गांव इतने छोटे नहीं होते हैं, गांव इतने छोटे नहीं होते हैं। ये पैमाना है कि 1 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर, तो 1.5 किलोमीटर का पूरा गांव जल गया। छोटे छोटे गांव जल गए, कुटुंब कबीलों के पांव जल गए, मेरा दायां हाथ जल गया,
तेरा बायां हाथ जल गया। कविता वाले लोग हो तो हाथ उठाना। छोटे छोटे गांव जल गए, कुटुंब कबीलों के पांव जल गए, मेरा दायां हाथ जल गया, तेरा बायां हाथ जल गया, और मुआवजा किससे मांगे यार, दोनों का ही तो मेवात जल गया। वाह। मेवात के अंदर दंगे हुए साहब। मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं मेरे भाई के ये आग लगी पूरे देश में, अखबार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरी एक 4 मिनट क्या बल्कि 2 मिनट में कविता को खत्म कर दूंगा। ये आग क्यों लग, सुनिएगा। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र। तो शांत करना कौन है बेटा, चुप रहे हो रे। पीछे वाले जरा धीरे बोलो, बोलने के पैसे हमने लिए हैं। आप धीरे बोलिए। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, ये मेरे, इधर देखिएगा आप, आई कनेक्टेड, आंखों में देखेंगे तो ज्ञान पैदा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरी आंख में देख, तो अर्जुन ने कृष्ण जी की आंख में देखा और श्री कृष्ण जी ने पूरा ज्ञान ट्रांसलेट कर दिया। 45 मिनट में 18 अध्याय पूरा ज्ञान था। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, यानी कि पूरा की पूरा ट्रांसलेट हो गया। अगर आपको ज्ञान चाहिए आप मेरी आंखों में देखिएगा, सुनिएगा। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र। अच्छा है। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र। तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है। ट्रेजिडेड किंग दिलीप कुमार भैया ने बताया ना, 3 हीरो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये सब फोकटी बातें, सब बनाए गई चीजें, ऐसा कुछ होता नहीं है फिल्मी दुनिया में, वो नकली लोग हैं। मेरा ये मानना है कि कुछ भी नहीं है, ये सब अलग चीजें हैं। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र। तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जेहादी हो गया है। कोई बात नहीं, अगली पंक्ति और अच्छी है, इसमें ऐसा ही होता है। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए जेहादी हो गया है। मां की कोख से पहला कदम इसी धरती पर रखा है। नवाज शरीफ का जन्म दिल्ली में हुआ, दिलीप कुमार का जन्म वहां पे हुआ, यहाँ फिल्म अभिनेता बने। लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म कहाँ हुआ था। कविता को समझदार लोग हैं, समझ जाना इशारे से। मां की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। ये धरती नहीं, ये मंच है, यहाँ डिलीवरी नहीं होती है। आप ऐसे ध्यान से देख रहे जैसे यहीं पैदा हुआ, तो यार ये मंदिर है, भगवान आगे आपका साथ, पीछे भोलेनाथ, यहाँ कहाँ पैदा हो जाएगा वो, ये केकड़ी का चौक है। माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। अब कविता सुने, माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है। तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है। ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है। इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है। तुझे पता ही नहीं, ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। तुतलाती जबान पर भारत माता की जय और मन में प्यारा वतन था। जब पहली बारिश में तू भींगा था तो मेरा कमीज और तेरा बदन था। वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों अब गम में बदल चुके हैं। चुराए थे चुपके चुपके जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। वाह वाह जानी, वाह 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 वाह। हमें नरेंद्र मोदी जी और भाजपा कांग्रेस कोई लेना देना नहीं, बस लेना देना यह है कि 10 साल के अंदर बम खुद बेचारा फटना भूल गया। वरना तो जयपुर में बम फटा, बेंगलोर में बम फटा, हैदराबाद में बम फटा, दिल्ली में बम फटा, हर 8-10 दिन में बम फटते थे, हर 8-10 दिन में बम फटते थे। आज बम की ये पोजीशन हो गई कि बम खुद अगर उससे कहोगे फट, तो बम कह रहा कि मेरे को फटना ही नहीं आता। बम फटना भूल गया भाई। टीवी चैनल वाले बता रहे हैं, टीवी खोलो तो रूस ने यूक्रेन पे फेंक रहे बम, धुआं ही धुआं।
मिसाइलें दौड़ दिखाने स्कूल पे गिर रही, बिल्डिंगों पे धुआं और बम फेंक रहे। तो वो रूस को राष्ट्रपति यूक्रेन को, उसको मालूम पड़ा पुतिन को, तो उसने चैनल वाले को बुलाया, बोले इधर आ। बोले कब से फेंकवा रहा है? बोले ये फेंकना बंद कर दे अब बम, क्योंकि मेरे खुद के पास में अब खत्म हो गए और मैंने खुद ने बंद कर दिए फेंकने। तो चैनल वाले ने कहा, बोले आपने भले ही बंद कर दिए हैं, पर हम तब तक फेंकेंगे इसको जब तक आलिया भट्ट को सेकंड डिलीवरी नहीं होती है। हमको रोजगार चाहिए, चैनल वाले को रोजगार चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं चैनल वाले को। आप ऐसा थोड़े कि देश से वतन खाली कांग्रेस को भाजपा को ही है, देश को कौन नहीं चाहता है? रामो वामो सपा बसपा भाजपा सब चाह रहे हो। आप राहुल जी की बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? सुबह में 4 बजे उठ करके 4000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक अकेला आदमी सुबह 4 बजे दौड़ दौड़ के देश जोड़ रहा है, दौड़ दौड़ के जोड़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा निकाली, मोदी जी को मालूम पड़ा, बोले क्या हो रहा? बोले देश जोड़ रहे हैं। अब मोदी जी इस उम्र में दौड़ नहीं सकते, तो उन्होंने अमित शाह से कहा, बोले क्या किया जाए, दुनिया में सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ते हैं? बोले चीते। बोले लाओ अफ्रीका के जंगल से 22 चीते। दौड़ रहे चीते, दौड़ रहे चीते, चीते दौड़ रहे हैं। ये अफ्रीका के जंगल से 22 चीते लाए गए हैं, ये चीते अफ्रीका के जंगल से लाए गए हुए हैं। ये हमारे बीच में 22 चीते मोदी जी के जन्मदिन पे अफ्रीका से हमारे बीच में 22 चीते लाए गए हैं। ये चीते अफ्रीका के जंगल से पकड़े हुए हैं, ये चीते अफ्रीका से लाए गए हैं। 22 चीते अफ्रीका के जंगल से लाए गए हैं। कुनो के जंगल में 22 चीते को छोड़ा जाएगा। इनके भोजन की व्यवस्था 500 हिरण की। विपक्ष का दिमाग खराब, बोले देखो वो हिरण खिला रहे हिरण। अब वो कोई पालक पनीर तो खाते नहीं है। चैनल वाले एक एक, यार क्या बात करो, शर्म आ रही है यार। आप बस स्टैंड पे एक एक लाइन खाली, इतनी बड़ी बात के शाहरुख खान का लड़का, क्या नाम उसका, आर्यन, दीदी मेरा उससे काम नहीं पड़ा कभी आर्यन से, हमारी दीदी हमारे बीच में बैठी हुई है। ये इनका आर्यन खान से इनकी अच्छे जान पहचान, और भगवान आपको परमात्मा इसी तरह से यश प्रदान करे, और आप आर्यन खान, अभिषेक बच्चन सबसे आपका प्रेम भाव रहे, ऐसा ही भगवान। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आर्यन खान को जानता नहीं, क्योंकि मेरा काम नहीं पड़ा कभी आर्यन खान से। वो आर्यन खान किसी केस में पकड़ा गया। अब वो पकड़ा क्या गया, बड़े बाप की औलाद है। ये जो कह रहे हैं कि रामचरितमानस, हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भूतपूर्व जो डॉक्टर मोहन यादव जी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में रामचरितमानस पढ़ाया जाएगा। तो लोगों ने कहा, बोले क्यों पढ़ाया जाएगा? मैंने कहा इसलिए पढ़ाया जाएगा क्योंकि ये तुमने नहीं पढ़ा है, इसलिए पढ़ाया जाएगा। बोले इसके पढ़ने से क्या होगा? बोले इसके पढ़ने से बहुत सारे फायदे हैं। ये शाहरुख खान की औलाद थी, बड़े बाप की औलाद थी, तो कोई ड्रग्स लेता हुआ बंबई में कहीं पकड़ा गया, बड़े होटल में। अब पकड़ा गया तो चैनल वाले पीछे पड़े। शाहरुख खान पे गिरी गाज, शाहरुख खान के ऊपर गिरी गाज। शाहरुख खान का कैरियर आया खतरे में, आर्यन खान को ले गए हैं। अब आर्यन खान ने एक बिस्किट खाया है, थोड़ा सा पानी पिया है, शाहरुख खान पे गिरी गाज। 25 दिन तक आर्यन खान को घसीटा। आर्यन खान ने क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, वो तो कैमरा उसके बाथरूम तक नहीं ले गए ये, वरना सब बताते। अब ये आर्यन कौन है? इस देश में ऐसे आर्यन कौन है? आप केकड़ी के अंदर रहते हैं, आर्यन का मतलब क्या होता है? ये आर्यन खान कौन है? अपने बस स्टैंड पे केकड़ी पे 2 तरह की गाय देखी। एक गाय रे देसी, वो देसी गाय बेचारी दूध बहुत कम देती है, परंतु वो गाय माता। एक रहती है विदेशी जर्सी। तो जो देसी गाय रहती है और विदेशी जो दूसरे संपर्क का सांड रहता है, उसके संपर्क से जो बछड़ा होता है वो होता है जर्शा केड़ा। आप मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, आंखें मेरी तरफ रखिए, ट्रांसलेट ज्ञान डायरेक्ट। एक गाय होती है देसी और सांड विदेशी, उनके संपर्क से जो बछड़ा होगा वो होगा जर्शा केड़ा। एक होता है देसी, देसी यानी बैल भी देसी, गाय भी देसी। तो देसी गाय माता का जो बछड़ा होगा, उस बछड़े को हम प्यार से, जैसे ही गाय जनती है माता, तो हम कहते हैं हमारे घर में गोना आया, हमारा बछड़ा, हमारा गोना, हमारा लाला, हमारा बदूड़ा, हमारा बैल, हमारा बरद, हमारा डोबा। 50 नाम उस गाय के बछड़े के हम रखते हैं। परंतु जो जर्शा रहता है ना, वो बस जर्शा, उसके कोई नाम नहीं, वो एक ही नाम पर जर्शा। उसको बोलना भी नहीं आता है। वो जर्शा केड़ा देखना, वो बोल भी नहीं पाता। उसके सिंगड़े भी नहीं रहते, वो सिंग भी नहीं रहते।
वो बस जरशा रहता है।